हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10 का क्वेश्चन जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है और सीबीएसई ने इससे 2005 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो 1/x है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1/में a प्लस बी प्लस एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब देखिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अगर p/q माइनस r/s हो, अगर हमें इन दोनों को माइनस करना हो तो जो डिनोमिनेटर है इसका प्रोडक्ट हम नीचे लिखते हैं, यानी कि q को s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो qs, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यानी कि p को s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ps, फिर माइनस का साइन बीच में, और r की q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा rq। तो इसी को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हमारा ये है a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पर है x। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पर 1 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा x, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पर 1 को a प्लस बी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है। अब आगे देखिए, आगे भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लिखेंगे तो a और b का प्रोडक्ट हो जाएगा ab। 1 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा b, और a को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा a। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यानी कि ये -1 है, -1 की सबसे मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब इस सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में मैं इन सब के साइन चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x माइनस a माइनस b माइनस एक्स, नीचे अभी एज इट इज़ है x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पर देखिए b प्लस a को मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको a प्लस बी लिख लेता हूँ और अपॉन में है a b। अब देखिए एक x प्लस का और एक माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर बच जाता है और माइनस a और माइनस b। तो माइनस a और माइनस b में माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर माइनस बाहर मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच जाता है a प्लस बी, और इसके अपॉन में जो है वो भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर है x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पर है a प्लस बी अपॉन में ए बी। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर p/q इक्वल टू r/s होता है तो इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ कि माइनस का साइन, फिर यहाँ ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर x और फिर a प्लस बी प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो यहाँ पर इनका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये अगर इधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको अभी यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बच जाता है माइनस ए बी इक्वल टू एक्स और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स। अब ये जो माइनस ए बी है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ 0 रहेगा और यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स और प्लस ए बी। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं x की इन तीनों से। तो यहाँ 0 इक्वल टू x को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा XA, x को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा XB, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x² और प्लस ए बी एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। पहले x² प्लस XA प्लस XB प्लस ए बी। इन पहली दो टर्म में अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर x कॉमन मिलेगा, तो मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ। इधर से एक x बचा, इधर से x कॉमन जा चुका है तो प्लस a बचा। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें b कॉमन मिलता है तो मैं प्लस b कॉमन लूँगा, और इधर से x बचा और इधर प्लस का साइन, इधर से a बचा। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो x प्लस a यहाँ कॉमन आ जाता है और इधर से बचता है x प्लस b। अब देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x प्लस a ये 0 के इक्वल होगा, दूसरी तरफ x प्लस b ये भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर हम a को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी -a। अब इसमें देखें तो b को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह से x जो है यहाँ पर -b के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x जो है वो या तो -a हो सकता है या फिर -b हो सकता है। तो हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं और। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।